तो वेलकम बैक। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमारा 12th का पहला क्लास का आगाज हो चुका है। अब आग लगा है तो धुआं दूर तक उठेगा, और दूर तक इतनी उठनी चाहिए कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाना चाहिए। चलिए, तो कल जो क्लास हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं आप लोग से, है ना। और आप लोग जो लाइव में है जरा कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड होता है सबसे पहले क्या है ये बताना है। तो हमने क्या बताया था कि दो आवेशों के बीच होने वाले अनोने क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। पहले हम 2-4 मिनट हम लोग क्या कर देंगे, प्रीवियस वाला क्वेश्चंस कर लेते हैं, यानी कि पिछले वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन है, उससे क्या होगा, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, तो दो आवेशों के बीच होने वाले अन्योन्य क्रिया, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, किसमें घर्षण विद्युत होता है, किसमें क्या होता है, ये सबको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जो लोग प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे जाकर के फटाक से देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एमसीक्यू कल मैंने 3 क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाला था, याद है आपको। सेमीकंडक्टर, प्रोटॉन क्या होता है, फिर धनावेश और ऋणावेश का निर्धारण किसने किया था। तो बताओ, यहीं से क्वेश्चन आता है कि धनावेश जिसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव और एक को कहते हैं नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव को किसने निर्धारण किया, यानी कि कौन वैज्ञानिक है जो बताया है, बताइए। फ्रैंकलिन बताया है। ठीक है, और हर पदार्थ में कुछ ना कुछ आवेश होता है, कौन वैज्ञानिक बताया है, गिलबर्ट। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। गिलबर्ट महोदय ने यह बताया था कि हर पदार्थ में कुछ ना कुछ आवेश होता है, कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है, कोई आपका न्यूट्रल होता है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव किसने निर्धारित किया है, तो ये फ्रैंकलिन ने किया है। क्या किया है, फ्रैंकलिन ने किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर टाइप नहीं कर सकते हैं तो मन में याद करने की कोशिश कीजिए। समझ रहे हैं इस बात को, समझिए कि क्लासे में आप बैठल है, ऐसा लगभग नहीं करेगा कि ऑनलाइन देख रहे हैं। चलो, उसके बाद जरा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। घर्षण विद्युत का सिद्धांत किसने दिया था, घर्षण विद्युत, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी दिया था आपको किसने, गिलबर्ट महोदय ने। गिलबर्ट महोदय ने उन्होंने ये भी बताया कि जब दो वस्तुओं के एक दूसरे को रगड़ते हैं तो एक उस इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे पर जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के तो स्थानांतरण होता है लेकिन द्रव्यमान परिवर्तन नगण्य होता है। तो पहला क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान परिवर्तन अगर नगण्य है तो किस में, तो घर्षण विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, घर्षण विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में द्रव्यमान परिवर्तन क्या होता है, नगण्य। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताते हैं कि जो चार्ज स्टेबल होता है, स्टेबल चार्ज, ये क्या उत्पन्न करता है। तो डायरेक्ट हम बताए थे कि अगर चार्ज स्टेबल होता है तो ये आपका केवल और केवल कौन क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड। लेकिन अगर यही चार्ज नियत वेग से गतिशील हो, कौन से वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या रहेगा, मोशंस में रहेगा, तो वो कौन क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, दोनों भी, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, दोनों। याद हो गया, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। लेकिन अगर नियत की जगह पर अनियत रहेगा, क्या रहेगा, अनियत, तो नियत की जगह पर अनियत रह गया तो कौन सा, तो विद्युत क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र भी और कौन क्षेत्र, चुंबकीय तरंग भी, तीनों। इतना चीज हम पहले कल बता दिए थे कि अगर स्टेबल है तो विद्युत क्षेत्र, नियत है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, अनियत वेग से है तो विद्युत चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय तरंग, तीनों। चलो, इसके बाद और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, बोलो फटाफट। प्रोटॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम। प्रोटॉन पी का मतलब हो गया पॉजिटिव ज्यादा, मतलब पॉजिटिव वाला गुण है उसमें। क्वेश्चन है कि पॉजिटिव ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम, यानी प्रोटॉन ज्यादा और इलेक्ट्रॉन कम, तो यहाँ पर क्या बन गया, पॉजिटिव। अगर प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अगर प्रोटॉन और इक्वल टू क्या हो गया, न्यूट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल्स हो गया। कोई दिक्कत इसमें, ये तो था पिछले क्लास का रिवीजन। चलो, कुछ क्वेश्चंस और भी बता देते हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रवृत्ति की होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग होगा वो क्या कहलाएगा, धनावेश। चूंकि इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है मतलब कमी हो रहा है, तो कौन आवेश बन गया, धनावेश। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें ग्रहण करेगा, ग्रहण का मतलब होगा ले लेगा, किसी से छीन लेगा, तो छीन लेगा तो वो कौन आवेश हो जाएगा, ऋण आवेश। अब इसी पर एक सवाल था कि बिल्ली की खाल को, यानी कि फिर से जरा सा समझेंगे हम लोग, बिल्ली की खाल को एवोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं, समझिएगा, बिल्ली है और बिल्ली की खाल को एवोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं, एवोनाइट।
एवोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो इसमें पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन, ये बताइए क्वेश्चन। बिल्ली की खाल को एवोनाइट की छड़ से रगड़ने पर इसमें पॉजिटिव कौन बनेगा और नेगेटिव कौन बनेगा, बोलिए फटाक से, है ना। तो खाल जो बनेगा पॉजिटिव बनेगा और ये जो बनेगा आपका नेगेटिव। खाल जो बनेगा पॉजिटिव और ये क्या बनेगा नेगेटिव। एक दूसरा सवाल था कि अगर रेशमी कपड़ा को है ना, रुमाल भी समझ लेगा कुछ लोग, तो रेशमी कपड़ा को यदि छड़ी से रगड़ते हैं, छड़ी से, तो दोनों में पॉजिटिव कौन और नेगेटिव, और ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। तो समझिए इसमें रेशमी कपड़ा और क्या हो गया छड़ी, तो रेशमी कपड़ा को रगड़ते हैं तो रेशमी कपड़ा हो जाता है नेगेटिव और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब सवाल यहाँ पर ये है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये कैसे होगा, तो उसके लिए यहाँ पर हम पीरियोडिक यानी कि एगो प्रायोरिटी बनाए हैं। जो नीचे होगा ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है, प्लास्टिक नेगेटिव है, पेपर में पॉजिटिव का गुण, ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसका मतलब बताते हैं, एनए से एनए बढ़ते चलेंगे, यानी किसी भी दो को रगड़ दीजिए, हेयर को और पेपर को, अगर ये दोनों को आप रगड़ देते हैं तो हेयर ऊपर है तो ऊपर वाला पॉजिटिव बनेगा और नीचे वाला नेगेटिव बनेगा। अगर रबड़ को प्लास्टिक को आपस में रगड़ दिए तो देखिए ये दोनों नेगेटिव है, लेकिन ऊपर होने की वजह से ये बन जाता है पॉजिटिव और नीचे होने की वजह से ये क्या बन जाता है नेगेटिव। ये ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। ये नीचे से ऊपर जैसे बढ़ते हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ते हमको चल जाता है। इतना था तक प्रीवियस ईयर की क्लास। अब हम लोग आज की क्लास चलते हैं चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में लोकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि क्या उसका होता है गुणधर्म। आज का जो पहला टॉपिक होगा हमारा नेचर ऑफ चार्ज होगा। इतना तो हम लोग का पुराने क्लास का रिवीजन। फिर से अगर क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए आपसे कि बिल्ली की खाल को एवोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो क्या बनेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव कौन बनेगा उसमें, बिल्ली पॉजिटिव। बिल्ली के खाल आपका क्या रहेगा पॉजिटिव और छड़ी क्या रहेगा नेगेटिव। एवोनाइट की छड़ क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। कोई तकलीफ है इसमें नहीं ना, पॉजिटिव नेगेटिव में। अब एक क्वेश्चन और हम पूछते हैं कि अगर प्लास्टिक है और रबड़ है, प्लास्टिक और रबड़ को रगड़ेंगे तो दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव कौन बनेगा, प्लास्टिक पॉजिटिव। प्लास्टिक ऊपर है और रबड़ क्या है सबसे नीचे, तो रबड़ तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा और प्लास्टिक क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। चलो आज सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आवेश का मतलब होता है चार्ज। अंग्रेजी वाला बच्चा ध्यान देगा, आवेश मतलब क्या होता है चार्ज। पढ़ रहे हैं 12th में तो 10वां क्लास में छोटा सा चीज जानते थे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते थे। आवेशों के प्रवाह को, तो प्रवाह की दर, तो विद्युत धारा बराबर क्या पढ़ाते थे, आवेशों की प्रवाह की दर dq अपॉन dt। ये 10th में आपको पढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर में आवेश है और नीचे में क्या है समय। ऊपर में आवेश है और नीचे में क्या है समय। अगर यही भागा वाला इधर चला जाता है, यानी आई का मतलब क्या हुआ विद्युत हो गया ना, तो भागा वाला गुना में चला जाएगा तो आवेश बराबर क्या होता है विद्युत गुना क्या हो गया समय। अब यहां से क्या समझते हैं कि अगर चार्ज बराबर जब भी हमसे पूछा जाए तो विद्युत यानी कि करंट हो गया, करंट इंटू क्या हो गया टाइम। कोई तकलीफ इसमें, करंट इंटू टाइम। अगर ये छोटा चार्ज dq लेंगे तो यहाँ पर करंट आई या टाइम आपका dt रहेगा, है कि नहीं। यही ना इंटीग्रेशन बन करके q इक्वल टू आई इंटू क्या बनेगा t बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आवेश बराबर क्या हुआ विद्युत गुना समय, विद्युत धारा गुना समय। विद्युत धारा है कि कैसी राशि है, फटाक से टाइप कीजिए आप लोग। विद्युत धारा है कि कैसी राशि है। राशि कहने का मतलब होता है क्वांटिटी, किस तरह से स्केलर क्वांटिटी है या फिर आपका वेक्टर क्वांटिटी। बताना है कि सदिश राशि है कि अदिश राशि। बोलो 11th में खूब पढ़ा है। राशि 3 प्रकार के, सदिश राशि, अदिश राशि वो प्रदिश राशि, 3 को पढ़ा है ना जी। सदिश राशि, प्रदिश राशि और अदिश राशि। तो विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। याद है, भुला गया कि विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है। ऐसा इसलिए कि चूंकि यह वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करता है, समझ रहे हैं, सदिशों के नियम को पालन नहीं करता है। इसी वजह से ये कौन सी राशि हो गई अदिश राशि। जब ये अदिश राशि है
तो आवेश भी बन गया आपका अदिश राशि। कैसी राशि? अदिश राशि। तो पहला पॉइंट आवेश बराबर, तो आवेश बराबर हम लिख सकते हैं कि विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन होता है, तब विद्युत धारा इंटू क्या हो सकता है? समय। कोई तकलीफ इसमें नहीं ना? चलो दूसरा पॉइंट हम कर सकते हैं कि आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। चलो इंग्लिश वाला बच्चा नाराज नहीं होगा, अदिश को अगर अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, आवेश चार्ज हम लिख दिए हैं, और आवेश का मतलब विद्युत धारा यानी करंट इनटू टाइम, यहां हम समझा दिए हैं। देखो हिंदी में पढ़ो चाहे अंग्रेजी में पढ़ो, अगर तुम हिंदी भाषा समझता है तो तुमको कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ कंटेंट समझाने का तरीका होगा हिंदी में होगा। भले लिखांत वाला में आएंगे ना तो उसमें अंग्रेजी हिंदी में डिफरेंस हो सकता है लिखाने में, लिखा है, बाकी समझांत वाला जहां तरीका है वहां पर कोई दिक्कत नहीं हो। फिर जरा समझेंगे, आवेश आपका कैसी राशि हो गई? यहाँ पर अदिश राशि हो गई, हो गया ना? अब अगला पॉइंट यहाँ समझेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश जो भी होता है कई प्रकार के? 2 प्रकार के आवेश होता है, 2 प्रकार के। बोले कौन कौन होता है? तो आवेश में भैया 2 प्रकार के कौन कौन? तो एक होता है धनावेश, एक होगा कौन? धनावेश। एक होगा आपका कौन? ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कहने का मतलब हो गया पॉजिटिव, और ऋणावेश कहने का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। अच्छा फिर से पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति के कारण, यानी कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन त्याग हो जाए, त्याग मतलब दे दे किसी को, ये खत्म हो जाए, उसे कौन चीज कहेंगे? तो वो बन जाएगा पॉजिटिव। अच्छा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, मतलब किसी से छीन के लेके आ गया, वो क्या बन गया? नेगेटिव। समझ रहे हैं ना? दान देने वाला धनी व्यक्ति है, दान लेने वाला ऋणी व्यक्ति है कि नहीं? तो धनावेश का मतलब प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, और ऋणावेश का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन। कोई तकलीफ इसमें? प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन। कल अच्छा से समझाए थे कि अगर 2 गो 3 गो पदार्थ है, इसमें 8 गो प्रोटॉन और 6 गो इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 गो प्रोटॉन और 10 गो इलेक्ट्रॉन, बताए थे इस चीज को कि प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया आपका? धनावेश, और ये क्या बन गया? ऋणावेश। इतना तक समझे में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, अगर है तो बोल सकते हैं, और नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। बोलो जल्दी। अच्छा फिर से एक बार फिर से पूछेंगे, आवेश बराबर क्या हुआ? विद्युत धारा इंटू समय। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, एगो धनावेश एगो ऋणावेश। अच्छा अब सुनेंगे कि जो धनावेश वो ऋणावेश होता है, तो यहाँ सबसे बड़ा मतलब होता है कि आवेश का मात्रक, तो इसका मात्रक होता है कूलम। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम। एगो चैप्टर, इस चैप्टर पढ़ने के बाद हम स्पेशल मात्रक ही पढ़ाएंगे, छोटा मात्रक, बड़ा मात्रक, है ना, ईएसयू मात्रक, सब वो अलग टॉपिक होगा। अभी जो हम लोग का केवल चल रहा है नेचर ऑफ चार्ज चलेगा। आज क्या चलेगा? नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, इतना तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। आवेश अदिश राशि है। आवेश 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखा देंगे बाद में। तो सब समझ गए ना? आप लोग भी समझ गए हैं? कोई दिक्कत है इसमें? अब हम लोग आते हैं कि आवेशों का प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि गुणधर्म। तो यहाँ पर आवेश के गुणधर्म कहने का मतलब है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज कहिए या तो फिर आप नेचर कहिए, दोनों में से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अंग्रेजी वाला बच्चा के लिए लिख रहे हैं, बाकी हिंदी में लिख दिए आवेश के गुणधर्म। गुणधर्म जैसे हर व्यक्ति में कुछ गुण अधर्म होता है, जैसे कोई राम है, कोई श्याम है, तो राम एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। श्री कृष्ण थे, कुछ हो जाए लेकिन नटखट पाना छोड़े वाला नहीं था। वैसे वो गुण होता है, तो हर चीज में गुण धर्म होता है। चार्ज आपके अंदर भी कुछ गुण है, फ्री फायर बहुत खेलते हैं, ये सब है ना, गुणे हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही आवेश की एक योजिता, जैसे उसी के अंदर ले लो, उस बालक के अंदर बहुत क्रिकेट खेलने का कीड़ा है, गुणे धर्म है। वो बात अलग है कि हरवा देता है किसी को, ठीक है, वो जिता भी देता है, और नहीं तो कभी हमसे भी, हमको भी ले चलो। आवेश की योजिता जिताते हैं हमेशा। अच्छा चलो ठीक है। एडिटिव नेचर ऑफ, बस हो गया। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, पहला जो गुण धर्म है आवेश की योग्यता।
तो इसका कहने का मतलब होता है किसी भी मैटर यानी कि पिंड यानी कि वस्तु हो गया, कोई भी मैटर्स या पिंड में कह सकते हैं उपस्थित आवेश, इसमें जितना आवेश होता है, आवेश यानी कि चार्ज, जितने भी आवेश होता है, जो भी चार्ज होता है, उसकी कुल मात्रा का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। इस वस्तु में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, और हिंदी में बोलेंगे तो आवेश की कुल मात्रा ये जो होती है समीशन क्यू, उसमें रहने वाले छोटे छोटे आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, आवेश की कुल मात्रा उसके अंदर मौजूद आवेशों के बीज गणितीय योग, कौन सा योग, मेन पॉइंट समझना है, बीज गणितीय योग के बराबर होता है। यही चीज मेन समझना है आपको, किसके बराबर, बीज गणितीय योग के बराबर होता है। बात समझ गए हैं? इसको लिख भी सकते हैं कि आवेश की योज्यता का मतलब क्या होता है। हालांकि इस पर वो प्रीवियस वीडियो पहले से डालल है, आप उसको भी देख सकते हैं, वहां भी लिखाया हुआ है कि किसी भी पदार्थ या वस्तु में उपस्थित आवेशों की कुल मात्रा उसके बीज गणितीय योग के बराबर हो सकता है। आप लोग चाहते थे वीडियो को स्टॉप करके इसको लिख सकते हैं बोल करके, हम बोल दिए है ना। ऐसे हमारा साइड में वो नोटिस आ जाएगा, वहां पर लिखा जाएगा कि किसी भी आवेश में, किसी भी पदार्थ में आवेशों की कुल मात्रा उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं बीजगणितीय मतलब अलजेब्राइक सम का मतलब होता है जोड़, और ये हो गया समीशन। कैसे, जो समझिए, अगर मान लिया जाए इसमें 2 कूलम -3 कूलम +4 कूलम -5 कूलम +6 कूलम -7 कूलम ऐसे करके है, तो पूछेंगे कि इस पदार्थ में कितना चार्ज है। तो चार्ज कहने का मतलब समीशन क्यू टोटल मात्रा हो गया, कुल चार्ज कहने का मतलब क्यू, इसमें छोटा बड़ा सा है तो इसको जोड़ेंगे 2c -3c +4c -5c +6c -7c। तो इसी को कहते हैं बीजगणितीय योग, यानी कि अलजेब्राइक सम, माने प्लस वाला एक साथ और माइनस वाला एक साथ जोड़िए। 4 2 6 12, 3 5 8 8 15, 15 में से 12 चला गया -3, यानी कि इस वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा हो गई -3 कूलम। इसी को कहते हैं आवेश की योज्यता, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब आपसे वो क्वेश्चन हम पूछते हैं और यहाँ पर दे देते हैं आपको कि ये मैटर है, ये 3 कूलम -4 कूलम 2 कूलम -1 कूलम और रह गया 5 कूलम। बताइए इसमें कितना चार्ज, फटाक से बताओ। 5 गो, 3 2 5 4 1 5 कट गया, बचा कितना 5 गो। तो इसका टोटल अबाउट कितना हो गया 5 कूलम। 5 कूलम, 5 गो नहीं 5 कूलम। अभी बार कूलम क्या है, तभी थोड़े देर पहले बताया आवेश की मात्रा को क्या करते हैं, कूलम कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। और आप लोग जो लाइव देख रहे हैं उन लोग में भी कोई अगर दिक्कत रहेगा तो भाई कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कर देना, अगला वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। चलिए बोलो, और क्या करेगा, ठंडा देने से कहीं भी आग लग ही सकता है। अच्छा, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज समझ गए होंगे। दूसरा जो गुणधर्म है चार्ज ऑफ कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पहला। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे आवेश की योज्यता समझ लिया, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। शॉर्ट में आओ, इसका मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ या मैटर पर उपस्थित चार्ज की कुल मात्रा बराबर समीशन क्यू, जिसको बीजगणितीय सम कहते हैं। अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज, इसका तो शॉर्ट में यही हो गया कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है भाई, तो समीशन क्यू, जितना भी रहेगा सबको जोड़ करके। इनको शॉर्ट में याद रखने के लिए क्या कहेंगे, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि अलजेब्राइक सम के बराबर होता है, अलजेब्राइक सम के बराबर होता है, इसी को कहते हैं, शॉर्ट में याद रखना। दूसरा जो गुणधर्म है उसको कहते हैं आवेशों का संरक्षण, आवेश का संरक्षण नियम। संरक्षण का मतलब क्या होता है, तो अंग्रेजी वाला बच्चा भी नाराज ना हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बरकरार रहना, पहले जितना था उतना आज भी। तो देखिए इस नियम के अनुसार क्या कहता है कि चार्ज का, किसी भी पदार्थ में चार्ज यानी कि आवेश का तो न तो नाश होता है, यानी कि न तो निर्माण नाश होगा और ना ही क्या होगा निर्माण, यानी कि जिसमें ना तो लॉस होगा
और ना ही न्यू तरह के जेनरेट होगा। जेनरेट का मतलब होता है निर्माण होना, तो ना तो चार्ज का जेनरेशन होता है और ना ही चार्ज का डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन का मतलब होता है खत्म होना, समझ गए। ऐसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट होना। तो ना तो जिसमें निर्माण होता है और ना ही जिसमें नाश होता है, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चार्ज क्या करता है, स्थानांतरित होता है, यानी कि ट्रांसफर होते रहता है। क्या होगा? ट्रांसफर, एक से निकल के दूसरा पर और दूसरा से निकल करके पहला पर। यही है आपका चार्ज की कहानी। एक मैटर से निकल के दूसरा पर और दूसरा मैटर से निकल करके पहला पर। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है आवेश का संरक्षण। और ऐसे स्थिति में टोटल चार्ज की मात्रा, अब पूछेगा समीशन क्यू क्या है, तो अभी ऊपर पढ़े हैं कि मैटर में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है समीशन क्यू, और ये समीशन क्यू बराबर क्या रहता है? कांस्टेंट। ये समीशन क्यू बराबर क्या रहता है? कांस्टेंट। हिंदी की बात करेंगे तो ये क्या रहेगा? नियत। क्या रहेगा? नियत रहेगा। फिर से समझेंगे आवेशों का संरक्षण किसको कहते हैं, जो, ठीक है। तो देखिए, आवेश का ना तो नाश किया जा सकता और ना ही किसे उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि किसी भी मैटर्स में आवेश का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। कैसे? रगड़ दीजिए, एक से निकल के दूसरा पर आ गया, तो आ गया तो मतलब कोई ना कोई मेथड से आएगा ना, तो ये क्या हो गया? ट्रांसफर। तो एक पे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और एक पर इलेक्ट्रॉन घटता है। समझ गया? बात समझ रहे हैं ना? इमोशंस के साथ भी कभी कभी खिलवाड़ हो जाता है, वहां भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। तो उसमें टोटल व्यवस्था में क्या रहता है? कांस्टेंट। अब इसको अच्छा समझेंगे। जैसे यूरेनियम है, वो हमारे पास पदार्थ है 92 यूरेनियम टूटता है हीलियम में 2 4 होता है, और एक टूटेगा थोरियम में जिसका 90 और क्या होता है? 234। अगर इस मैटर में देखा जाए तो टोटल आवेश कितना है, तो यहाँ पर चार्ज कितना है? 92। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ही आपका बताता है। अब वो कैसे बताता है जो सुनिएगा, नियत होता है। तो समझिए, यहाँ पर किसी भी वस्तु में अगर पूछा जाए कि आवेश की मात्रा कितनी होती है, कोई भी मैटर में अगर वस्तु में पूछा जाए आवेश की मात्रा कितनी होती है, तो वहां पर होता है आपका प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस एन ई क्या है? तो अभी इसके अंदर जो 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम जो जोड़े हैं, वो हुआ n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ई जो क्या है? ई, तो ई का मतलब 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये होता है आपका चार्ज, ठीक है। ई का मतलब हुआ 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब जरा सा समझेंगे हम लोग। ये तो समझिए नहीं है कि क्यू बराबर प्लस माइनस एन है, ये वस्तु हुआ। अब वस्तु को यदि हमरा नाभिक में पूछा जाए, न्यूक्लियस, अंग्रेजी वाला बच्चा न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में पूछा जाए कि न्यूक्लियस में कितना होता है, तो न्यूक्लियस में होता है Ze। अभी Ze क्या है भाई? तो Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, या संख्या कह सकते हैं, परमाणु संख्या। हम पहले भी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं कि Z से किससे सूचित किया जाता है? परमाणु संख्या, है ना। केमिस्ट्री जो लोग पढ़ते हैं तो वहां समझाया जाता है कि किसी भी एलिमेंट का मतलब क्या होता है? तत्व। परमाणु संख्या में एटॉमिक नंबर Z से डिनोट किया जाता है, लेकिन एटॉमिक वेट किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल A से। तो यहाँ देखो, Z का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर। कोई तकलीफ इसमें? दिख रहा है ना उसमें लिखे? हाँ सर, चलो ठीक है। Z का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर। अब E का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। अब इसको समझने के लिए फिर से समझते हैं कि कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो बीच में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके चारों तरफ कौन घूम के रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का तो स्थानांतरण होगा, लेकिन बीच में कौन रहेगा उपस्थित? प्रोटॉन। तो यही ना बनेगा आपका आवेश वाला कुल टोटल कितना है? तो इसका हुआ परमाणु क्रमांक, तो इसमें परमाणु क्रमांक कितना? 92। अब देखते हैं कि इधर टूटने से पहले, यानी कि पहले टोटल अमाउंट कितना था चार्ज का? क्यू का लिखे, तो भैया क्यू बराबर होता है अमाउंट ऑफ कितना? चार्ज। तो चार्ज का मतलब क्या हुआ? क्यू होता है ना, और क्यू बराबर हो गया समीशन क्यू, तो इसमें कितना है? 92। टूटने के बाद देखो, बाद में क्यू बराबर, तो पहले हीलियम में कितना है? 2, तो यहाँ लिखे 2। थोरियम में कितना है? 90, तो यहाँ पर कितना हो गया? 90।
90 2 कितना हो गया? 90 2 कितना हो गया? 92। कोई तकलीफ है इतना तक में जी? है तो बोलिए, नहीं है तो छोड़िए। हाँ बोलो। तो इसमें पहले भी टोटल देख रहे हैं कि 92 इलेक्ट्रॉन, अब बाद में भी कितना इलेक्ट्रॉन? 92। अब पूछे सर इसमें ई काहे लगा दिए हैं आप? तो भैया नाभिक में होता है जेड ई, चार्ज बराबर जेड ई। तो जेड का मतलब हो गया परमाणु संख्या और ई का मतलब हो गया आवेश। आवेश, ठीक है। जो आवेश ये आपका यहाँ पर लिखा है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब बार बार फिर पूछते हैं आवेश कैसा है मात्रक? कूलम। आवेश कैसा है मात्रक? कूलम। आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश के गुणधर्म में पहला क्या होता है कि आवेश की योज्यता एडिटिव चार्ज अलजेब्राइक सम के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दूसरा क्या बोले कि उसमें जितना भी चार्ज रहता है अलजेब्राइक सम सब के सब क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, यानी कि नियत। इसी चीज को कहते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी चीज को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये पढ़ लिए। अब इसके बाद तीसरा जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं आवेश का क्वांटाइजेशन, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको करेंगे और हिंदी में कहते हैं क्वांटिनीकरण करना। और वो ज्यादा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन यही रहेगा जेड की जगह पर खाली एन लग जाएगा, यानी कि एन ई हो जाएगा, एन जेड ई। अब उसको जरा हम लोग चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना एन ई, यही आपका बनेगा आवेशों का क्वांटाइजेशन और उसी पर फॉर्मूला बनेगा कि नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 और ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹। तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पदार्थ है जो इसका आवेश नहीं हो सकता है? चलिए इसको हम लोग थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखो जैसे अभी क्या समझा, आवेश की योज्यता होता है एडिटिव चार्ज, सबसे पहला नंबर। दूसरा क्या बोले? आवेश का चार्ज संरचना। तो इसमें देखा कि टोटल होता है समीशन इक्व, और इसमें क्या देख रहा है कि जो भी चार्ज होते हैं वो सब के सब क्या रहता है? नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। एकदम मेन शॉर्ट पॉइंट समझिए और यही चीज आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। इसमें क्या होता है कि आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि तीसरा प्रॉपर्टी जो चार्ज का है उसमें कहते हैं किसी भी वस्तु में अगर चार्ज उपस्थित है वो रहेगा चार्ज बराबर प्लस माइनस एन ई का मतलब अभी अभी समझा दिए, इलेक्ट्रॉन का ई का मतलब अभी अभी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और n बराबर हुआ प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 कुछ, ये प्लस माइनस नहीं, ये होता है प्लस माइनस, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 कुछ भी जा सकता है। इससे ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश, गौर से सुनिएगा, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा उसके किसके इस इलेक्ट्रॉन में, यानी कि एक आवेश में 1.6 × 10⁻⁹ के गुणज के रूप में होता है, गुणज के रूप में होता है। और यही हो गया गुणज और ई हो गया ई का मान। तो गुणज में कैसे हो गया? मल्टीपल। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। अब इससे बोलेंगे 5 का पढ़ो, 5 का 5 5 10 5 से 15, क्या है? 5 का मल्टीपल है, यानी कि गुणज। तो इसमें कह सकते हैं कि आवेश जो भी रहता है पूर्ण गुणज के रूप में रहता है, पूर्ण गुणज के रूप में। अब ये पूर्ण गुणज क्या है? तो फुल्ली मल्टीपल ऑफ चार्ज। तो कौन सा चार्ज? इसका। अब जैसे समझिए ये रह सकता है 1.6 × 10⁻⁹। अब किसी में आएगा 16 का पढ़ो, 16 दूनी 3.10 के पावर -19, 48 4.8 × 10⁻⁻19 माइनस में सर। हाँ तो -19 लिखे है ना, लिखे है ना -19, 16 चौका 64, यानी कि अगर ई सब में ऑप्शन में है तो होगा। अगर मान लीजिए कहीं पर इस टाइप से आ जाए, इस टाइप से आ जाए, ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आगे बस समझ में इसी पर। अब सवाल यहाँ पर ये है कि सबसे पहले कौन बताया होगा कि एक कूलम में इतने होता है? तो ये होता है मिल्कन, वो वैज्ञानिक था, मिल्कन, मिल्क बेचता था। हाँ मिल्कन वैज्ञानिक ने वो प्रयोग किया तेल बूंद। तेल का मतलब वाइल्ड ड्रॉप से मिल्कन वैज्ञानिक प्रयोग किया है। उसी प्रयोग में बताया है कि एक आवेश में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। उसके अंदर पूरा एकदम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से करके गिन दिया था, उसने बता दिया, ठीक है। अब कैसे किया होगा वो तो अपना वही जाने भाई। इसी मिल्कन के तेल बूंद के प्रकृति के आधार पर रखा गया है और उसको नापने के लिए भी अब किसी भी वस्तु में पॉजिटिव या नेगेटिव भी कैसे जानेंगे? तो विद्युत परिदर्शी, यानी कि विद्युत दर्शी होता है इलेक्ट्रोस्कोप। क्वेश्चन, आवेश किससे मापा जाए, यानी आवेश किससे पता चल जाता है कि कौन पॉजिटिव नेगेटिव? तो विद्युत दर्शी से, इलेक्ट्रोस्कोप से, ठीक है। अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्कोप, हिंदी में उसको पढ़ेंगे हम लोग अगले दिन, है ना। आज का क्लास नहीं होगा स्टॉप। और इसी पर एक क्वेश्चन आपके पास जाता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो किसी वस्तु का आवेश
नहीं है। क्वेश्चन जरा समझिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं और आपको फटाफट आंसर इसका टाइप करना है। 4 वो ऑप्शन देंगे हम फटाक से, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो किसी वस्तु का आवेश का मान नहीं है। पहला ऑप्शन कुछ इस टाइप से है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। बी नंबर ऑप्शन है आपका 2.4 गुना 2.4 नहीं 3.2 कर देते हैं, 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम। सी नंबर जो ऑप्शन है आपका 4.8 गुना 10 के पावर -19 कूलम, है ना। 8 चलिए 5.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। बताइए कि इसमें से कौन सा है जो किसी भी वस्तु का आवेश नहीं हो सकता। बताइए फटाक से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी, हाँ डी कैसे हो गया। तो अभी सीधे बताए थे कि इसका क्या रहना चाहिए, गुणनफल में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, गुणनफल में रहना चाहिए। 1.6 का क्या रहेगा, गुणनफल। तो 16 का पढ़ेंगे, 16 16 16 में 32 32 48, लेकिन 16 में 56 तो रहने नहीं करता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी। कोई दिक्कत इसमें। और आज का यहाँ पर नेचर ऑफ चार्ज यानी कि आवेशों के जो गुण धर्म होता है, ये वाला टॉपिक हो गया पूरी तरह से समाप्त, ठीक है। हाँ तो दबा के इसको शेयर करो, फटाक से एरिया में फैला दो, है ना, लाइक करो, है ना। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में आप लोग के साथ भी।